Hello friends, now in this session we will see the overall revision of your second chapter. So your second chapter in signal and system, so that is a deal basically deal with a LTI system. In that we have seen that discrete time and a continuous time LTI system, linear time invariant system. Okay, so अगर सेकंड चैप्टर को डिफाइन करें तो इसमें थ्री इट्स बेसिकली क्लासीफाई इन थ्री पार्ट. वन इज़ अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है. दूसरा पोर्शन है लीनियर डिस्क्रीट टाइम डी एल टी आई, लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. एंड लास्ट वाला पोर्शन है सी टी एल टी आई. ओके, कंटिन्यूस टाइम लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम. ओके, सो तीन पार्ट में हमने सेकंड चैप्टर को डिवाइड किया है. ओके, सो हमने पहले क्या देखा है, पहले देखा था हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन. सो एज मैथमेटिकल ऑपरेशन इज दैट, सो मैथमेटिकल ऑपरेशन इंक्लूड ऑल दिस थिंग, दैट इज़ एम्पलीट्यूड स्केलिंग, addition of signals, subtraction of signals, multiplication of signals, even odd part of the signal, differentiation of the signals, integration of the signals, and accumulation of the signals. Okay, so these all are the mathematical operation on the amplitude point of view. Same way we have a time based mathematical operation is also there. So we have a time shifting, time scaling, and time reversing, means folding. Okay, so in this सेकंड चैप्टर वी हैव स्टार्टेड विद दिस. सो उसमें हम बेसिकली क्या करते हैं, दो सिग्नल्स को या तो उसका दो सिग्नल्स का समेशन करते हैं, दो सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, या तो उस सिग्नल्स को टाइम शिफ्टिंग फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, टाइम स्केलिंग में या फोल्डिंग में. अब बेसिक सिग्नल्स हमने जो पढ़े हैं वो है दैट नंबर्स ऑफ सिग्नल्स वी हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू दैट. DC signals, ramp signals, impulse signals, exponential signals, sinusoidal signals, cosine signals. ओके, तो वो सारे सिग्नल्स हमने डिफाइंड किए हैं. तो वी हैव स्टार्टेड विद द सेकंड चैप्टर इन द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन. तो इन दैट फर्स्ट इज अ एडिशन ऑफ एम्पलीट्यूड स्केलिंग. को एम्पलीट्यूड किस तरह बढ़ाते हैं हम, ओके, वो दोनों में होता है. कंटिन्यूस सिग्नल्स में भी होता है और डिस्क्रीट सिग्नल्स में भी होता है. अब कंटिन्यूस है तो टाइम बेस पे होगा, और डिस्क्रीट होता है नंबर बेस पे होगा, वो अब हमें पे पता है. तो इसमें एम्पलीट्यूड स्केल हो रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से कम हो रहा है. देन वी हैव सीन दी एम्पलीट्यूड स्केलिंग इन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल. ओके, सो ऑल दी मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ओके, we have performed for both the discrete signal as well as continuous signals. Okay, so this is the amplitude, यहाँ amplitude 2 है, यहाँ amplitude 1 है. so this is the discrete signal. okay, then we have addition of two signals. तो दो सिग्नल्स का एडिशन कर रहे हैं, तो सिग्नल 1 एंड सिग्नल 2, इन दोनों का एडिशन सिंपल वैसे ही करना है जो नॉर्मल हम एडिशन कर रहे हैं. तो यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ओवरऑल क्या मिलेगा हमें, 2 मिल रहा है. ओके, लाइक दैट. ओके, सो दैट वी हैव डन. देन एडिशन ऑफ डिस्क्रीट सिग्नल्स वी हैव डिफाइंड. देन सब्सट्रैक्शन, जैसे हम एडिशन कर रहे हैं वैसे ही हमने सब्सट्रैक्शन करना है. ओके, सो दिस इज अवर सब्सट्रैक्शन, so we got some negative value here. So this is for a continuous signal and this is for the discrete time signals. Okay, so discrete times में पता है कि नंबर फॉर्म में n फॉर्म में आता है. Okay, so then we have some multiplication is there. Okay, then we have find the even and odd parts of the from the equations. Okay, कि भाई even और odd part किस तरह आप कैलकुलेट करते हैं. then we have defined the differentiation and we have a integration also. then वी हैव अ टाइम स्केलिंग प्रॉपर्टीज़. ओके, टाइम में बेस पे हम किस तरह चेंज करते हैं, तो वी हैव अ टाइम शिफ्टिंग, टाइम स्केलिंग एंड फोल्डिंग एंड रिवर्सिंग. तो टाइम शिफ्टिंग यानी ये यहाँ स्टार्ट हो रहा है और ये देखो यहाँ स्टार्ट हो रहा है. ओके, तो ये इतना पीछे आ गया. ओके, तो वी कैन से एडवांस टाइम फॉर्म में आ गया. ओके, सेम वे टाइम्स एडवांस इज देयर, टाइम डिले इज़ ऑल्सो देयर, कि भाई ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है. ओके, so that is the time delay is there. okay, then we have a time scaling. देखो ये इसका इस तरह टाइम इतना टाइम है, तो इसका टाइम इतना ही है. ओके, तो टाइम स्केलिंग में दो है, एक तो आप
कॉम्प्रेस कर सकते हो या तो आप एक्सपांस कर सकते हो. तो दिस इज़ फॉर कॉम्प्रेशन. सेम वे वी हैव एक्सपांसन ऑल्सो. सो दिस इज़ फॉर अ डिस्क्रीट फॉर्म. सेम वे दिस इज़ द एक्सपांसन कि भाई दिस इज़ माई इनपुट, सो दिस इज़ माई आउटपुट. तो टाइम एक्सपांड हो गया. ओके, आई कैन से. ओके, so that's the thing. Okay, so then we have a time reversal. Okay, this is one is IMP. We can say कि भाई अगर हम आगे के जो हमने एग्जांपल सॉल्व किए हैं भाई LTI सिस्टम में, उसमें ये फोल्डिंग फॉर्म हमें काफ़ी यूज़ हुआ है कि भाई एक्स टी है तो उसका वेव फॉर्म इस तरह आएगा और एक्स माइनस टी हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली उल्टा हो जाएगा. मीन्स फोल्डिंग और टाइम रिवर्सिंग वी कैन से. ओके, then we have gone through the interconnected system also. Okay guys, so number of system that are so now interconnected system. So in interconnected system we have a parallel, series and feedback system is there. So okay, so this is the system we can say the summation, multiplication. Okay, series में जो हो रहा है. Okay, so system may be connected in a different way. It may be a parallel, it may be a cascade or it may be in the form of feedback. ओके, सो सारे हमने एक एग्जांपल लेके सॉल्व किया कि भाई इफ़ द इंटरकनेक्टेड सिस्टम इज़ देयर कि भाई इसका आउटपुट हमें क्या मिल रहा है तो इसका इनपुट क्या हो रहा है वो उसका आउटपुट मिलेगा. हो तो ये सारी चीज़ हमने सॉल्व की है कि भाई y3 हमें क्या मिलेगा. तो y3 कहाँ है, y3 ये रहा. तो y3 क्या मिल रहा है, तो y1 y2 का सम मिल रहा है. तो y1 y2 का सम मिला है. y1 y2 क्या है, तो y1 क्या है, t ऑफ एक्स टी है तो t1 ऑफ एक्स टी और y2 भी t2 ऑफ एक्स टी है. ओके, सेम वे और फाइनली आई गोट वाई टी. ओके, तो ये सारे एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए. सेम वे वी आवर फीडबैक सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम. ओके, सो जनरलाइज ब्लॉक इज देयर. ओके, दिस थिंग इज ऑलरेडी डन इन द कंट्रोल सिस्टम इंजीनियरिंग. ओके, okay, so then we have seen some examples of that in assignments. Okay, then we have started with the discrete time linear time invariant system. Okay, so this is IMP1 we can say DT-LTI system. That means discrete time linear time इनवेरेंट सिस्टम. तो लीनियर टाइम इनवेरेंट सिस्टम हमें पता है और डिस्क्रीट टाइम भी पता है कि भाई यहाँ जो भी वैल्यू होगी दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ सम एक्स एन. सो इसको बेसिकली समझने के लिए हमने क्या किया था, इम्पल्स को एज ए एग्जाम्पल लिया है. सो फाइनली वी हैव डिफाइंड द डिस्क्रीट वैल्यू दैट एक्स एन दैट इज़ अवर इनपुट, वाई एन दैट इज़ अवर आउटपुट, एच एन दैट इज़ अवर सिस्टम रिस्पॉन्स. ओके, सो कोई भी इम्पल्स को डिफाइन करने हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि भाई दैट डिस्क्रीट को किस तरह डिफाइन करेंगे. तो कुछ डिस्क्रीट वैल्यू हमारे पास ये है एक्स एन. तो एक्स एन को किस तरह बताएंगे, जो एरो इंडिकेट कर रहा है वो ज़ीरो वैल्यू पे आएगा. तो ज़ीरो पे वन, दिस ये वन और दिस इज़ टू पे. तो वन पे टू और टू पे वन, यहाँ भी वन पे टू और टू पे वन. सो दिस इज़ फॉर माइनस साइड एंड दिस इज़ फॉर द प्लस साइड. सो दिस इज़ फॉर माइनस and this is for plus side. Okay, so this is the indication of the given thing. Okay, so then we have defined some impulse delta that show the impulse value. Okay, कि भाई उस पर हमें पता चला कि भाई इसको इस तरह हम बता सकते हैं. भाई डेल्टा को n+2 से बनाना हो तो वी कैन से n=2 वैल्यू पे एम्पलीट्यूड 1 मिलेगा, बाकी के लिए 0 मिलेगा. उस पर से हमने एक स्टैंडर्ड निकाला डेल्टा n-k. ओके, एंड इफ़ वी से फॉर द नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ कि अगर हम सारी नंबर्स ऑफ वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड करें कि भाई नंबर्स ऑफ वैल्यू हमने यहाँ ये ले ली है, सारे के लिए हम डिफाइंड करें तो क्या होगा. तो अगर हम सारे के लिए डिफाइंड करें तो ये रही सारी की सारी वैल्यू. एंड फाइनली इफ़ यू मर्ज दैट ऑल द वैल्यूज़ मीन्स एडिशन करोगे तो फाइनली यू गॉट दिस इज़ योर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ डिस्क्रीट टाइम लीनियर टाइम इनवेरेंट. ओके, और उसके पर से हम डिफाइन करेंगे डेल्टा एन की जगह क्या रखेंगे, Hn-k. सो उसको डिफाइन करने के लिए हमारे पास है लीनियर कॉन्वोल्यूशन थियरम. ओके, सो कॉन्वोल्यूशन थियरम कुछ इस तरह डिफाइन किया गया है कि भाई जो भी वैल्यू मिल रही है, प्रोडक्ट मिल रहा है आउटपुट में, उस सिस्टम और इनपुट का मल्टीप्लिकेशन है और विथ सम रेंज जो लिमिट दे गई है. तो वी हैव आउटपुट दैट इज़ y(n)=xn इंटू hn. ये एक इक्वेशन से होगा. और दूसरा इक्वेशन कुछ इस तरह है कि भाई सिग्मा k -∞ to ∞ h x k hn-k. ओके,
So this is the IMP equation Vk for a discrete time linear time invariant system or for convolutions. Okay. So so by using this equation, we have a numbers of mathematical methods to solve the example. So method of convolution we have seen. So first is a graphical method. आप graphical method से उसे solve कर सकते हो. Then by using mathematical equations आप use कर सकते हो. Then tabular method is there and finally multiplication method is there. ओके लॉजिक आपको क्या करवाना है पहले, अगर आप ग्राफिकल में जा रहे हो तो ये लॉजिक पहले आपको डिफाइन करना है कि पहले आपको फोल्डिंग फाइंड आउट करना है, देन शिफ्टिंग फाइंड आउट, देन मल्टीप्लिकेशन, देन द समेशन इज देयर, तो ही आपको ग्राफिकली सॉल्व कर पाओगे. एंड देन वी हैव सीन द नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल कि इसको मुझे ग्राफिकली सॉल्व करना है तो क्या करूँगा, तो एक्स एन और एच एन दिया है, कब तक दिया है, फॉर 0 to n और ये -2 से 2, तो सारी वैल्यू के लिए हमें एक्स एन मिल गया पहले तो. ओके अब एक्स एन मिल गया तो हर एक वैल्यू के लिए हम डिफाइंड कर रहे हैं फॉर द, तो उसमें हमने डिफाइंड किया था रेंज, ये MP1 है, रेंज ऑफ एन और रेंज ऑफ के. ओके रेंज ऑफ एन क्या है, इनपुट और आउटपुट की रेंज है जो हमें दी गई है, जो हमें वैल्यू एन की जो मैक्सिमम वैल्यू दी जा रही है कि भाई एक्स एन और एच एन में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो ये एन में देख सकते हो कि भाई यहाँ से स्टार्ट होगा -2 से कहाँ तक जा रहा है, तो उसका एडिशन 6 + 2 के साथ होगा इसके, तो क्या हो रहा है 8 तक जाएगा, तो -2 से 8 दैट इज़ द रेंज ऑफ ए, और के की रेंज तो जो ये वैल्यू मिल रहा है वो, सो दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम 0 to 6. ओके सो द रेंज ऑफ के एंड एन इज IMP कि हम किस तरह फाइंड आउट कर रहे थे उसे. अगर अब जैसे ही रेंज मिल जाता है आपको, सो यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल्स. ओके एंड देन वी हैव स्टार्टेड विद started this procedure to solve the example, and finally we have defined this for this particular value. Okay and this is the last value. Okay so this is a graphical method जो थोड़ी लेंथी है. अगर वो मैथोडोलॉजी में नहीं जाना है तो आप सिंपल मैथोडोलॉजी मैथमेटिकल ऑपरेशंस में जा सकते हो, डायरेक्टली उसका मल्टीप्लिकेशन करके. यू हैव टू जस्ट फाइंड द रेंज, ऐसे ही आपको रेंज मिल जाती है, यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट रेंज. ओके वैल्यू आपको रखनी है, के की वैल्यू रखनी है एंड एच की वैल्यू रखनी है. फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ एच आपको हर बार के की वैल्यू के रखनी है कि भाई यहाँ मुझे 0 रखा पहले, फिर मैंने सॉल्व किया, फिर मैंने वैल्यू रखा 1 रखा, पूरा सॉल्व किया, देन 2 रखा, फिर सॉल्व किया. ओके लाइक दैट. ओके सो फाइनली वी हैव अ डिफरेंट वैल्यू up to 6 and finally this is my, we can say, output. Okay so this is a simple method of convolution, okay, by using simply multiplication. Okay so then so we have seen number of example on the basis of that. Then we have a tabular method. Okay इसको ये साइड और इनको मल्टीप्लाई करना है, तो ये रेंज पहले सेम होनी चाहिए, ये 3 है तो यहाँ भी 3 हो गए, अगर नहीं है तो यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 0. ओके तो सेम करना है और देन यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट. ओके सो हमने वो भी एग्जांपल्स देखे हैं कि भाई अगर अगर कम वैल्यू दिया है तो हम 0 रख देते हैं, अगर वैल्यू ही नहीं दिया है तो हम 0. देखो यहाँ वैल्यू 4 था और वैल्यू सेम करने के लिए हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 हो गई, ये भी 1 2 3 4 5. ओके सो फाइनली ये मल्टीप्लिकेशन ही करना है एंड दिस विल गिव द रेंज, ये आपको रेंज पर से पता चल जाएगा. Okay and finally that we have a multiplication methods, okay, that we have seen. Okay so now in this session we have different tabular different method of convolution that is a IMP1 we can say. एग्ज़ाम में होती है एक या दो मैथोडोलॉजी तो होती है. ओके सो that we have seen. Okay so now then we have gone through the property of linear convolution. okay so ये भी कुछ IMP टॉपिक है, वी कैन से कि भाई कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है लीनियर कॉन्वोल्यूशन में. ओके सो नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज दैट यूज इन लीनियर कॉन्वोल्यूशन, दैट इज़ अ कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. ओके तो वो सारी हमने सॉल्व की है बाय टेकिंग 1 और मोर एग्जांपल्स. ओके कि भाई कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे सॉल्व होती है, कैसे प्रूव कर सकते हैं कि भाई ये एसोसिएट प्रॉपर्टी यहाँ एप्लीकेबल है, और सेम वे दैट
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ एप्लीकेबल है। तो सारे प्रॉपर्टीज़ को हमने प्रूव किया है। ओके, सो दैट हैज़ बीन डन। Okay, and then we have some interconnected systems. Okay, so we have a cascade system, parallel system, feedback system. Okay, so on the basis of this connection system we have solved the numbers of examples. Okay, so this is the say one example. Okay, तो इसको हमने solve किया है कि भाई H1 H2 H3 एंड H4 इज़ गिवन। सो हाउ के सो पहले हम इसे सॉल्व करेंगे। भाई इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का सम होगा, और इन दोनों का क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा, और तीनों का फिर मल्टीप्लिकेशन होगा। ओके, और फिर जैसे ही मल्टीप्लिकेशन होता है सो देन वी कैन पुट इन द ग्राफिकल वे, एंड फाइनली बाय यूजिंग, यहाँ हमने टेब्यूलर मेथड से सॉल्व किया है। यू कैन यूज़ एनी ऑफ दैट मेथड, टेब्यूलर, graphical methods, multiplication and mathematical methods. Okay, so you can solve the example by using any of the methods. Okay, and then we have gone through the assignment of that. Okay, then we have a properties of linear time invariant में अभी भी जो कुछ properties बता था बाकी है, that is a को सिस्टम कोजल है कि नॉन कोजल है, मीन्स लीनियर टाइम इनवेरेंट सिस्टम है, दैट इज़ अ कोजल और नॉन कोजल हो हमने प्रूव किया है इसमें कि भाई ये सिस्टम कोजल था कि नॉन कोजल है। ओके, देन सो कोजल सिस्टम और नॉट कोजल में हमें पता है कि भाई क्या होगा। कोजल सिस्टम किसे बोलते हैं कि भाई आउटपुट ऑफ द सिस्टम डिपेंड ओनली प्रेजेंट एंड पास्ट, नॉट द फ्यूचर, उसे हम कोजल बोलेंगे। अगर वो फ्यूचर पे डिपेंड हो जाता है दैट इज़ अ नॉन कोजल सिस्टम। ओके, सो बाय यूजिंग बाय टेकिंग वन एग्जांपल्स वी हैव सॉल्व दिस डिफाइंड कि भाई सिस्टम कोजल है कि नॉन कोजल है। ओके, देन अनदर प्रॉपर्टी दैट इज़ अ स्टेटिक और डायनेमिक सिस्टम। स्टेटिक LTI सिस्टम स्टेटिक है कि डायनेमिक, यू हैव टू प्रूव दैट। सेम वे सिस्टम स्टेबल है कि अनस्टेबल है, यू हैव टू प्रूव दैट। ओके, सो फॉर स्टेबिलिटी वी हैव अ स्टैंडर्ड principle that कि अगर you got some value for given input, you got a given finite value, so the system is stable, means bounded output मिल input के लिए bounded output मिल रहा है तो system क्या है, stable है, otherwise that is a unstable systems. Okay, so that we have seen in that. Okay, so then we have a invertibility system कि भाई अगर input जा रहा है उसका उल्टा करके उसे फीडबैक में ऐसे दे रहे हैं तो वो मल्टीप्लाई होके क्या मिलेगा, मुझे इनपुट ही मिल रहा है। ओके, सो दैट वी हैव प्रूव्ड कि भाई इन्वर्टिबिलिटी उस प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। ओके, सो दैट एंड देन वी हैव सीन वन एग्जांपल्स ऑन द बेसिस ऑफ इन्वर्टिबिलिटी। ओके, सो दिस थिंग हैज़ बीन डन। ओके, सो दैट हैज़ बीन डन इन डिस्क्रीट टाइम। एंड लास्टली we have seen the continuous linear time. So up till now what we have done, that is a discrete linear time invariant system. अब जो हमने देखा है वो है कंटिन्यूस टाइम। सो जो हमने डिस्क्रीट टाइम में डिफाइंड किया है डिस्क्रीट LTI में, वही इम्प्लीमेंट हमें कंटिन्यूस टाइम में करना है। और बट डिफरेंस क्या होगा, ये जहाँ हम XN यूज़ कर रहे थे यहाँ हम XT यूज़ करेंगे। ओनली थिंग इज़ दैट। ओके, यहाँ कंटिन्यूस सिग्नल्स मिलेंगे, जो भी आपको मिल रहा है एक्सपोनेंशियल है, रैम्प सिग्नल्स है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में मिल रहेंगे। और तो स्टैंडर्ड जो हमारा कन्वोल्यूशन है वो भी इसमें सेम ही रहेगा। ओके, सो दैट वी हैव सीन कि भाई स्टैंडर्ड जो कन्वोल्यूशन इक्वेशन है, देखो आप देख सकते हो यहाँ XN की जगह हमने टो रख दिया है। ओके, टो इज़ देयर। ओके, एंड T इज़ अ टाइम डिफाइंड। ओके, वेरिएबल टाइम, यहाँ टाइम डिफाइंड होगा। तो ये इक्वेशंस तो जो डिस्क्रीट LTI में था वही है, वही इक्वेशन हम इसमें अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द स्टैंडर्ड थियरी एंड ये रही प्रॉपर्टीज़ ऑफ कन्वोल्यूशन। तो इसमें भी कुछ इस तरह ही इन डिस्क्रीट में क्या था, XN था, यहाँ XT हो गया है। ओके, बाकी प्रॉपर्टी सेम ही रहेगी। ओके, सो बाकी की प्रॉपर्टी सेम रहेगी। ओके, सो अगेन इन दैट वी हैव सीन सम एग्जांपल्स। ओके, कि भाई हाउ इट वर्क्स, कि परफॉर्मेंस किस तरह हो रहा है। ओके, सो
जैसे हमने डिस्क्रिट फॉर एलटीआई में डिफाइंड किया है, सेम थिंग इज़ फॉर द कंटिन्यूस टाइम के। यहाँ दो सिग्नल्स हमें दे दिए हैं एंड दैट इज़ अ कंटिन्यूस, देख सकते हो आप कंटिन्यूस है। ओके कि दोनों को, तो अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कब होगा, तो मल्टीप्लिकेशन जब कब होगा, जब ओवरलैपिंग इज़ देयर, अदरवाइज तो मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो ही मिलेगा, कि ओवरलैपिंग नहीं होगा। तो ओवरलैपिंग हमने बताया कि भाई यहाँ ओवरलैपिंग इस फिनोमिना से हो रहा है, सो वी गॉट सम आउटपुट, अदरवाइज आउटपुट इज ज़ीरो। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल सेट द लिमिट ऑल्सो, कि भाई लिमिट कब मुझे ओवरलैपिंग मिल रहा है वही मेरी लिमिट होगी। ओके सो ये सारी चीज़ें हमने कंटिन्यूस टाइम, लीनियर टाइम, इनवेरिएंट में डिफाइंड किए। सो नंबर्स ऑफ एग्जांपल्स दैट वी हैव सीन, कि भाई अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग इनपुट के लिए, कि भाई एक्सपोनेंशियल है, रैम्प सिग्नल्स है उसका, या कोई वैल्यूज़ है। ओके सो दैट वी हैव डन। ओके सो आई थिंक दिस इज़ द we can say कि last portion of your second chapter, that is a continuous time, linear time invariant system. Okay so mostly topic that we have covered in this second chapter. Okay so numbers of example, so math or we can say कि mostly examples are there, mostly examples ही है इसमें. Okay so this is your last example that I have given to solve that. Okay so I hope you have clear with all the topic that we have covered in your second chapter. मैथमेटिकल ऑपरेशन हो या डिस्क्रीट टाइम एलटीआई हो या कंटिन्यूस टाइम एलटीआई हो. ओके तो थियोरेटिकली एज वेल एज मैथमेटिकल जो उसमें आ रहा है वो सारा मोस्टली हमने कवर किया हुआ है. सो आई होप यू हैव क्लियर विद दैट. ओके सो now I just ended and in next lecture we will start with your third chapter. Okay so thank you very much.